आपने अपने सीटों की बात कही, 40 सीटों की डिमांड लगातार आप लोग की तरफ से हो रही थी। उससे ज़्यादा सीटें पहले तो आप लोग मांग रहे थे, 60 के आसपास, जो मुझे जानकारी मिली थी। फिर निगोशिएशन काफ़ी लंबा चला, फिर 29 सीटों पे चिराग पासवान मान गए। डील क्या हुई? अच्छा, अब मैं बताता हूं, क्योंकि मैं जब नेगोशिएशंस होते हैं तो मैं खामोश हो जाता हूं, मैं मीडिया से इंटरेक्ट मैं नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई मायने नहीं है उस वक्त बातें करने के जब तक आपके पास कुछ कॉन्क्रीट हो नहीं बताने के लिए। पहली बात तो 40 या 40 से ज्यादा से शुरुआत मैंने कभी नहीं की थी, क्योंकि मैं खुद गठबंधन का एक ऐसा सहयोगी हूं जो गठबंधन धर्म और उसकी सीमाओं को समझता है। ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री जी की पार्टी 100 से कम सीटों पे चुनाव लड़ती, ये मुझे ही गवारा नहीं होता, मैं ही कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता। तो कितना मान के चल रहे थे आप? मैं आपको बताता हूं ना, तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री जी की पार्टी जब भाजपा 100 पे लड़ेगी तो उससे कम पे जदयू के लड़ने के भी कोई मतलब नहीं थे। तो गिरी से गिरी हालत में भी 100, 101 पे भी अगर ये लोग लड़ रहे थे तो हम लोग के पास कितना बचता? 40-42 सीट। उसमें मांझी जी हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। मैंने बस ये प्रस्ताव रखा था कि एक लोकसभा पे विधानसभा की संख्या तय कर दी जाए कि कौन कितने पे लड़ेगा। एक दिन 2 दिन लगा इस फॉर्मूला को तय होने पे, मोटा मोटी 6 का आंकड़ा सेट किया गया। 6 बने, मेरी तो वैसे भी 30 बनती थी, पर मुझे 29 दी गई और मैं इसमें खुश संतोष इसलिए हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि महज संजोग नहीं हो सकता कि आज से ठीक 20 साल पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी 29 विधायक ही जिता कर लाए थे, और आज 20 साल के बाद एक बार फिर से पार्टी के पास ये मौका है 29 विधायक जीतने का। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें उनका आशीर्वाद है और इसीलिए मैं खुश हूं।